Hello guys, welcome to my channel Nursing Knowledge. Previously we have discussed about the tricks to remember the cannula sizes and its color. So now we are going to discuss about the hand hygiene and its types. Let's start the video. Drop. So we will discuss about the hand hygiene. What is hand hygiene? It's a cleaning of the hands with the hand rub or with the soap. So now we will discuss about its types. First one is social hand hygiene. Second one is medical hand hygiene. Third one is surgical hand hygiene. So what is the difference between the three of them? First जो सोशल हैंड हाइजीन है वो 30 सेकेंड्स के लिए होती है और वो विद द हैंड रब और हैंड सैनिटाइजर के साथ होती है और ये अप टू रिस्ट तक होती है. नेक्स्ट वन इज मेडिकल हैंड हाइजीन. ये जो है हम 40 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक करते हैं और इसको हम विद सोप करते हैं और ये भी अप टू रिस्ट तक ही होती है. थर्ड इज सर्जिकल हैंड हाइजीन. ये जो सर्जिकल हैंड हाइजीन है ये 3 to 5 मिनट्स के लिए हम करते हैं और ये बीटाडीन स्क्रब के साथ करते हैं. बाकियों में आपने देखा होगा फर्स्ट वन जो सोशल है हम हैंड रब के साथ करते हैं, सेकेंड वन सोप के साथ और थर्ड वन जो है बीटाडीन स्क्रब के साथ. और इसमें डिफरेंस तीनों में क्या है? सोशल एंड मेडिकल हैंड हाइजीन जो है अप टू रिस्ट यहाँ तक, ठीक है, और जो सर्जिकल हैंड हाइजीन है वो एल्बो तक होती है यहाँ तक. हमने हैंड हाइजीन की टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया है. टाइप्स कितने तरह की होती है? 3 तरह की. फर्स्ट वन सोशल, मेडिकल, देन सर्जिकल. Now we will discuss about the steps of hand hygiene. You will see the video. You will just see my hands. First one is palm to palm. Second one is dorsum of the hand. Third one is interlacing. Then fourth one is interlocking. Then fifth one is thumb. Then sixth one is fingertips. Then wrist. It is a medical hand hygiene. Now I will tell you about the surgical hand hygiene. Steps are the same but little bit different between the medical and the surgical hand hygiene. So you see, first one is hand to hand, back of the hand, then interlacing, then interlocking, then thumb. You will see the hand movement of the hand, then fingertips, then wrist, then you have to go up to elbow, then second one this is the surgical hand hygiene. Next we will discuss about the 5 movements of hand hygiene when we have to do hand hygiene. First one is before touching the patient. जब भी आप पेशेंट को टच करने जा रहे हो या कोई भी काम करने लगे हो पेशेंट का तो आपने सबसे पहले हैंड हाइजीन करनी है. सेकेंड वन इज बिफोर डूइंग एनी एसेप्टिक प्रोसीजर. कोई भी प्रोसीजर करने के लिए कोई अगर सर्जिकल प्रोसीजर होने लगा है या कोई भी प्रोसीजर जैसे बेड साइड प्रोसीजर्स होते हैं छोटे भी या बड़े भी, तो भी हमने सबसे पहले हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है. थर्ड वन इज आफ्टर टचिंग द पेशेंट. और जब हमने पेशेंट का काम कर लिया, पेशेंट को जो भी हमने पेशेंट को मेडिसिन दे दी, उसके बाद जब हमने पेशेंट को टच करने के बाद तब भी हमने हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है. फोर्थ वन इज आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग्स. पेशेंट की सराउंडिंग एरियाज में जैसे उसकी बेड रेलिंग्स हो गई, कार्डियक टेबल हो गया, मेडिसिन ट्रॉली हो गई, जहाँ फिर वो साइड रेलिंग्स होती हैं, कुछ भी पेशेंट के साइड पे हमने कुछ भी सराउंडिंग एरिया में हमने जब भी कुछ टच करना है तब भी हमने हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है. फिफ्थ वन इज आफ्टर एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूइड्स. जब भी हम पेशेंट्स की किसी बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर में आते हैं जैसे ब्लड जहाँ कोई भी उसके प्लूरल एफ्यूजन का कोई है जहाँ फिर कहीं से उसके पस फॉर्मेशन हुई है तो वहां से उसके पस आ रही है तो उसके कांटेक्ट में हम आ गए हैं, तो कोई कहीं से कुछ भी ऊजिंग हो रही है जैसे कोई सर्जिकल साइट है वहां से ऊजिंग हो रही है उसके अगर टच में हम आ रहे हैं तो भी हमने हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है. तो आप इसको याद करने का तरीका कैसे कर सकते हैं? बिफोर, 2 बिफोर है और 3 आफ्टर. 2 मतलब बिफोर टचिंग द पेशेंट एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट. लाइक
एक बार तो आपने जब पेशेंट को टच किया तब, और जब पेशेंट टच करने के बाद आपने जब भी कोई, तब भी हमने हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है। थर्ड वन, बिफोर डूइंग, कोई भी आप टास्क करने जा रहे हो तो हमने हैंड हाइजीन मेंटेन करनी ही। जब भी हमने पेशेंट सराउंडिंग एरियाज को छुआ है या फिर उसके बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर में आए हैं तो भी हमने हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है। तो हैंड हाइजीन बेसिकली हो क्यों करनी है, वही है कि भी हैंड हाइजीन अगर मेंटेन होगी तो ही तो हम जो क्रॉस इन्फेक्शन होती है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को हम नहीं करेंगे, और ऊपर से हमारे लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, सो दैट जो हमारे लिए भी हम कम्युनिकेबल डिसीजेज जो होती हैं उससे हम बच पाएंगे। और ऊपर से ये अगर हम एक पेशेंट को टच करके फिर बाद में कोई भी दूसरे पेशेंट का काम करने जा रहे हैं तो हम एक पेशेंट के जो भी उसकी इन्फेक्शन है वो दूसरे पेशेंट तक नहीं लेके जाएंगे। तो इसीलिए जब भी आपने पेशेंट का कोई काम करना है तब भी आपने हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है, और जब भी आप पेशेंट का काम करके खत्म कर चुके हैं तो सेकंड वन पेशेंट के पास जाना है तब भी आपने पहले हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है। सो गाइस, अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।